सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के दावे के बाद अब ईरान की सेना, सरकारी न्यूज एजेंसी और मुख्य समाचार चैनल प्रेस टीवी ने आधिकारिक तौर पर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त खामेनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे। ट्रंप ने इसे न्याय करार दिया है। इसके अलावा खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। वहीं IRGC ने इजरायल और अमेरिकी ठिकाने पर सबसे तेज जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ के नाम की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल सेना ने कहा है कि हमला कुछ ही देर में शुरू होगा। क्षेत्र में कब्जे वाले जो क्षेत्र होंगे, अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये ईरान की तरफ से बयान आया है। बता दें आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा है, वो पहले इस चीज का दावा कर चुके हैं। ट्रुथ पर लिखा था उन्होंने कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई को मार गिराया गया। यह ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। और देखिए सचिन, कई जगह की तस्वीरें ईरान से निकलकर सामने, जहां पे ईरान में जश्न का माहौल भी खामेनेई की मौत के बाद देखने को मिला है। बिल्कुल साधना, देखिए ये जो महायुद्ध जिसे आप कह रहे हैं, इसका केंद्र है ईरान की वो जिद जहां वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। अमेरिका हो या इजराइल हो या यूरोप हो, कोई नहीं चाहता कि ईरान जो है उसके पास में न्यूक्लियर हथियार आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू तो बिल्कुल नहीं चाहते और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। मीडिएशन की भी कोशिश की गई, डील की भी कोशिश की गई और बताया गया कि भाई ईरान की वजह से ये डील संभव नहीं हो पा रही है। उसके बाद आपको याद होगा कि अभी 2-4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट भी आई थी कि जहां अमेरिकी सेना अधिकारियों का यह कहना था कि इजराइल पहले हमला करेगा ईरान के ऊपर और उसके बाद पीछे से उसको बैकिंग देगा कौन? अमेरिका। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। और हम बात कर रहे थे कमांडर इन चीफ की, जिनके नाम की घोषणा कर दी गई है। अहमद वाहिदी अब इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। पश्चिम एशिया में तनाव पूरे चरम पर है और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस बारूदी खेल और युद्ध के तनाव के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों की धड़कनें बेहद तेज हैं। हालांकि भारत सरकार अपने नागरिकों को इस आग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू के ब्लूप्रिंट के साथ पूरी तरह मुस्तैद है। हमलों और युद्ध का असर अब दुनिया भर पर पड़ने लगा है। शनिवार से लेकर रविवार सुबह तक दुनिया भर की हजारों उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। तो ईरान और मध्य पूर्व एयर स्पेस बंद होने से भारत में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह भी खबर भारतवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत से भी कई उड़ानें इस वक्त रद्द हैं क्योंकि ईरान का एयर स्पेस बंद हो चुका है। बिल्कुल साधना, इसमें सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात है कि युद्ध तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने एक देश के सबसे बड़े नेता की मौत भी हो गई है। जुल्म को नापसंद करते हैं और जो मजलूमों के साथ हमदर्दी रखते हैं, चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उन सबको हम दावत देते हैं कि वो इस शोक की सभा में आए और इस जो हमारा जो ये मार्च हो, कैंडल मार्च होगा, उसमें शरीक हो और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें और मजलूमों की हिमायत में वहाँ के ऊपर जमा हो। ये हमारा कहना है। 8 बजे तक ये जलसा वहाँ पर होगा और थोड़ा जलसा होगा, उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि थोड़ी दूर तक हम कैंडल मार्च की तरफ चले, वहाँ मार्च हो। और हम ये चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी आप इनके मानने वाले हैं वो भी यही अंदाज तैयार करें कि एक ही दिन एक ही वक्त पूरे हिंदुस्तान में कैंडल मार्च इस तरह का, या अगर कैंडल मार्च ना हो सके तो कि जलसा ही हो जाए, तो हर जगह जलसा मुनक़िद किया जाए और शोक सभाएं जो मुनक़िद की जाए ताकि जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो सके और मजलूमों की हिमायत हो सके और उनका जो मिशन है उसको हम लेकर आगे बढ़े। देखिए, इंसान मर जाता है, उसका मिशन नहीं मरता है, उसका मिशन बाकी रहता है। तो ये बज़ाहिर ये दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ इनका मिशन बाकी है और हमेशा इंशाअल्लाह उनके मिशन को हम सब लेकर आगे बढ़ेंगे और जालिमों के खिलाफ इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। कल के जदीद वक्त ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, आज के यजीद ने जिस तरीके से अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब को शहीद किया, बहुत अफसोसनाक। जमाना ये समझ रहा है कि हमने खामनेई साहब को शहीद करके ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ है, ईरान ख़त्म हुआ है, बल्कि भरपूर तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से।
और आज शाम को ठीक 8:30 बजे लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में जबरदस्त तरीके से एक विरोध प्रदर्शन, ताजियती जलसा और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ आपके हवाले से कि आज भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट होगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ताजियती जलसा होगा। पूरी मिल्लत तशय्यो, पूरी जहान तशय्यो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने 3 दिन का बाकायदा शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक के हम सियाह लिबास पहने, काले कपड़े पहने, अपने घरों पर काले परचम लगाएं और आयतुल्लाह सैयद अली खामनई साहब के लिए फातिहा, नजर और ईसाल सवाब और मजलिसें बर्पा करें। तो खामेनी का जिक्र हम कर रहे थे। 35 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज थे खामेनी। 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर वो काबिज हुए। ईरान ने 1989 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया था, तब खामेनी ने क्रांति में बड़ी भूमिका उस वक्त निभाई थी और इस्लामी क्रांति के बाद खामेनी को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया था। वो 8 साल तक इस पद पर रहे थे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी चुना गया था।